प्रणाम मित्रों। आज फिर से एक बार हिंदी 50 नंबर का लेके आए हैं। ये पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जग में सचर और अचर क्या करते हैं? ए कर्म निरत है, बी कर्म विरत है, सी कर्म से संन्यास लिए है, डी आलस्य पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए कर्म निरत है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि राम नरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे? ए प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी मुक्तक काव्य, डी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसका आंसर होगा डी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्न कविता किसने लिखी है? ए दिनकर, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी महादेवी वर्मा, डी रहीम। इसका आंसर होगा बी राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्नेह की पूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? इस पंक्ति में माता तुल्य किसको कहा गया है? बताइएगा इसका आंसर। ए मातृभूमि, बी मौसी, सी मातृदेवी, डी दादी। इसका आंसर होगा ए मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 5, बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में? इसके लेखक कौन है? ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसी, डी त्रिपाठी। इसका आंसर होगा डी त्रिपाठी। इसका लेखक है त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है? ए कर्म, बी कर्मशीलता, सी निष्क्रियता, डी सक्रियता। इसका आंसर होगा सी निष्क्रियता। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन संदेश कविता किसकी रचना है? ए त्रिपाठी, बी रहीम, सी रसखान, डी तुलसी। इसका आंसर होगा ए त्रिपाठी। जीवन संदेश कविता त्रिपाठी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन संदेश कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? ए सतत विश्राम करने का, बी विश्राम करते हुए काम करने का, सी विश्राम करने का, डी सतत कर्मशील रहने का। इसका आंसर होगा डी सतत कर्मशील रहने का। क्वेश्चन नंबर 9, राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश किस पुस्तक से ली गई है? ए पथिक, बी मिलन, सी स्वप्न, डी कविता कौमुदी। इसका आंसर होगा ए पथिक। राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश पथिक पुस्तक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10, किसका दिया अन्न और जल हम खाते पीते हैं? ए माता पिता का, बी परिवार का, सी धरती का, डी भगवान का। इसका आंसर सभी बता सकते हैं, ये धरती का। क्वेश्चन नंबर 11, जगरण क्षेत्र कैसा है? ए युद्धमय, बी शांतिमय, सी पारिवारिक, डी दारुण। इसका आंसर होगा डी दारुण। क्वेश्चन नंबर 12,
यदि हम समाज को संकट में छोड़कर सहायता नहीं करते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त है तो क्या कहलाएंगे? ए कर्तव्यशील, बी कर्तव्य विमूढ़ और पलायनवादी, सी आलसी, डी संसारिक। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, श्री त्रिपाठी ने उत्तर भारत के लिए कैसा साहित्य सर्वप्रथम संकलन एवं संपादन किया? ए लोक श्रुतियाँ, बी लोक साहित्य, सी लोकगीत, डी प्रेम समग्र। इसका आंसर होगा बी लोक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14, राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? ए पथिक, बी मिलन, सी कविता कौमुदी, डी बैरबे नायिका भेद। इसका आंसर होगा डी बैरबे नायिका भेद। क्वेश्चन नंबर 15, राम नरेश त्रिपाठी किस भाषा के कवि थे? ए अवधी, बी गुजराती, सी खड़ी, डी भोजपुरी। इसका आंसर होगा सी खड़ी। राम नरेश त्रिपाठी खड़ी भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16, कवि राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य में किस क्रांति का संदेश सामने आता है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी हिंसक क्रांति, सी अहिंसक क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। इसका आंसर होगा सी अहिंसक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17, कविता कौमुदी के कवि है? ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका आंसर होगा डी राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 18, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दृढ़ देह ले बाधाओं में निर्भय खड़े हो। इसकी कठिन कमाई खाकर लोग बड़े होते हैं। भाई का बेटा, पिता, चाचा। इसका आंसर होगा सी पिता। क्वेश्चन नंबर 19, कौन कौन जग में कर्म निरत है? अचर, सचर, अचर, सचर, अचर, कर्महीन। इसका आंसर होगा सी सचर अचर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन जीवन भर आतप सहकर वसुधा पर छाया रहता है? ए आदमी, बी जानवर, सी पेड़, डी तुच्छ पत्र। इसका आंसर होगा तुच्छ पत्र। क्वेश्चन नंबर 21, जग में शोभा का संचार कौन करता है? ए पाउडर, बी रवि, सी फूल, डी स्नान। ये रवि करता है। इसका आंसर होगा रवि। क्वेश्चन नंबर 22, श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? संवत 1946 ईस्वी में, संवत 1964, संवत 1916, डी संवत 1906। इसका होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, पथिक मिलन और स्वप्न किसकी रचना है? ए श्री राम नरेश त्रिपाठी, बी कबीरदास, सी रसखान, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर होगा ए श्री राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 24, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका आंसर होगा बी 1946। कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा? ए तिलक जी का, बी गांधी जी, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर होगा सी विवेकानंद।